को नहीं देखते हो और ये गलती कर देते हो तो इससे आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। घर बनवाते समय हम अच्छे से अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा घर मजबूत बन सके। अब जब घर पुराना हो जाता है तो उसमें छोटे मोटे क्रैक दिखाई देना आम बात होती है, पर आजकल जो नए घर बन रहे हैं उनमें प्लास्टर से पहले ही आपको दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। खास करके ये क्रैक आपने देखे होंगे जहां पर आपका कॉलम और दीवार इन दोनों का ज्वाइंट होता है, वहां पर आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इससे आपको इस चीज का अंदाजा आ सकता है कि अगर ये क्रैक दीवार के ऊपर पहले से ही है तो आगे चल के जब आप प्लास्टर करोगे, उसके ऊपर पेंट होगा, तब भी ये क्रैक जो है वो आगे चल के दिखाई देने वाले हैं। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके नए नवेले घर के अंदर इस तरह के बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई दे। अब इतने नए काम के ऊपर इतने जल्दी क्रैक दिखाई देना कोई अच्छी चीज नहीं होती है। अब इस तरह के जो क्रैक्स है उन्हें रिपेयर करना भी आसान नहीं होता है, इनके ऊपर अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, फिर भी कभी कभी समस्या हल नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो क्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के मटेरियल का कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, पर जो कारीगर है उन्होंने कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से न करने की वजह से यहाँ पर ये क्रैक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरह के क्रैक आपके घर के ऊपर दिखाई दे तो इसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्रैक क्यों आते हैं और इन क्रैक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो जिससे कि आगे चल के आपके दीवारों के ऊपर इस तरह के क्रैक दिखाई न दे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्रैक क्यों आते हैं। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये क्रैक खास करके आपका जो कॉलम और दीवार इन दोनों के बीच में आते हैं। अक्सर ये होता यह है कि जब भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि घर के जो कॉलम होते हैं उन्हें पहले कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम दीवारों को बनाते हैं तब अक्सर ही ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि जो कॉलम और दीवार इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है यानी कि जो जॉइंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये क्रैक जो है वो दिखाई देता है। जब मौसम की वजह से दीवार थोड़ी सी एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे में आपको ये क्रैक बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगता है। या फिर जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और दीवार को जोर से धक्का लगता है, ऐसे में भी आपको कॉलम और दीवार के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में आखिर ये क्रैक क्यों आते हैं। तो अब ये जो समस्या है इसका भी समाधान जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने के बाद ये क्रैक जैसी समस्या आगे चल के निर्माण न हो। तो इसका पहला स्टेप आ जाता है, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं यानी कि पहले हम कॉलम को कास्ट करते हैं, ऐसे में आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि जब आपके कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब हम कॉलम का शटरिंग वर्क खोलते हैं तो हमारा जो कॉलम होता है उसका सरफेस काफी स्मूथ होता है। अब स्मूथ सरफेस होने की वजह से ब्रिक वर्क और आपका जो कॉलम है इन दोनों के बीच में अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कॉलम के ऊपर अच्छे से टकाई यानी कि जिसे टाचा कहा जाता है, जिसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे आपके कॉलम के ऊपर कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो कॉलम का सरफेस है वो खुरदरा हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रिप मिलने में आसानी होगी। अब इसके बाद आपको तुरंत ईंटों की चिनाई नहीं करनी है। ईंटों की चिनाई करने से पहले आपका जो कॉलम है उसके ऊपर आपको सीमेंट का पतला घोल अप्लाई करना है। उसके बाद जाकर आपको आपका जो ब्रिक वर्क है उसे शुरू करना है। अब आपने जो कॉलम के ऊपर टकाई की है और ये जो सीमेंट का घोल अप्लाई किया है, इसकी वजह से आपका जो ब्रिक वर्क और कॉलम है इन दोनों में बॉन्डिंग होने में मदद मिलेगी। अब आप ईंटों की चिनाई करने के लिए जो मसाला लेने वाले हो उसका भी प्रोपोर्शन आपको बहुत ही रिच लेना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 1:4 का प्रोपोर्शन लेना चाहिए, जिसमें कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपका सैंड होगा। उसके बाद आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, यानी कि जब आपका कॉलम वर्क पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर जब आप दीवार बनाते हो तो प्लास्टर से पहले आपका जो कॉलम और दीवार इन दोनों का ज्वाइंट है उसके ऊपर आपको हमेशा फाइबर मेश या फिर चिकन मेश